आज आपके सामने हूँ मैं और आपका जो फाइन आर्ट्स का सिलेबस है, जैसे कि आपके बोर्ड जाने वाले हैं, तो फाइन आर्ट्स क्लास 12 पेंटिंग का जो सिलेबस है या ग्राफिक आर्ट जिसका भी आप स्टूडेंट हैं, वहाँ पे बेसिक थ्योरी आपकी यही रहती है, जो कि हमारे इंडियन स्कूल्स ऑफ आर्ट, मिनिएचर स्कूल्स एज वेल एज द मॉडर्न आर्ट और अलग अलग जो हमारे उसके सब डिविजन हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एक इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का कि कैसे हमारा जो आर्ट की वो शुरू हुई। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में 11th में पढ़ चुके हैं कि जो आर्ट की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, देन उसके बाद धीरे 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 करके कैसे डेवलपमेंट हुआ है आर्ट की फील्ड में। आप इंडस वैली से एग्जाम्पल ले सकते हैं, देन टेम्पल आर्किटेक्चर से एग्जाम्पल ले सकते हैं, देन इंडो इस्लामिक आर्ट से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस तरीके से हमें पता चला कि कैसे आर्ट हमारे यहाँ धीरे धीरे डेवलप हुई। तो आपकी क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है इट इज़ द स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, और जिसमें भी एक सब टॉपिक है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो राजस्थानी टर्म जैसे कि आपको राजस्थान से समझ में आ रहा है कि हमारा एक वो इलाका जो राजस्थान के एरिया में लगता है और वहाँ के जो स्कूल रहे हैं, वहाँ की जो आर्ट रही है, इसके बारे में इस टॉपिक में जानने वाले हैं। आपने पढ़ा भी होगा अपनी बुक्स में, अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कैसे ये स्कूल डिवाइडेड है अलग अलग सब स्कूल्स में, जो कि हम आने इस वीडियो में थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे। तो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। व्हाट इज मिनिएचर? मिनिएचर मीन्स छोटा, छोटा हो, यानी किसी भी एक चीज़ का कुछ भी आप ऑब्जेक्ट लेते हैं उसका एक छोटी फॉर्म को हम मिनिएचर बोला जाता है। अब मिनिएचर पेंटिंग को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज लघु चित्र, मतलब छोटे आकार की जो पेंटिंग बनाई जाती है उनको हम मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि मिनिएचर पेंटिंग में आप छोटा बनाएंगे तो उसमें डिटेल कम होगी। ये हमारे देश की, हमारी राजस्थानी स्कूल की खासियत थी कि मिनिएचर पेंटिंग्स में भी वो उतनी ही डिटेलिंग करते थे जितनी वो बड़ी स्क्रॉल पेंटिंग्स में करते थे। तो ये मिनिएचर पेंटिंग्स की खासियत रही है। और जब इन मिनिएचर पेंटिंग्स को बुक के फॉर्म में कंपाइल किया जाता था, इनको बोला जाता था और पोथियों के फॉर्म में बनाते थे। मुगल स्कूल में इसको अलग नाम दिया गया है, दे वर नोन एज मुरक्कास। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और हम इस टॉपिक में इसके बारे में पढ़ने की बात करें। राजस्थानी स्कूल जो था वो राजस्थान के एरिया में कब शुरू हुआ, क्या उसका ड्यूरेशन रहा? इट इज़ फ्रॉम 16th टू द 19th सेंचुरी। 16th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी, ये भी कह सकते हैं आप, जो लेट 15th सेंचुरी है या अर्ली 16th सेंचुरी है और लेट 19th सेंचुरी है, ठीक है, इस तक आपका जो ये स्कूल फैला है, इससे रिलेटेड आर्टवर्क्स फैले हैं, इससे रिलेटेड आर्टिस्ट को जाना गया है और यहाँ से आर्टिस्ट कैसे पहाड़ी स्कूल में, मुगल स्कूल में एक दूसरे से जाके मिले, वहाँ से काम सीखा, वहाँ से वर्क एक दूसरे के शेयर करें, आइडिया शेयर करें, टॉपिक शेयर करें। तो वो सब चीज़ें हम टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं जो कि इसके फीचर्स में हम कंपाइल करेंगे। फिर साथ में इससे रिलेटेड जो हम पेंटिंग्स पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में मिली 5 पेंटिंग, तो वो 5 पेंटिंग्स को हम पढ़ने से पहले उनके स्कूल पढ़ेंगे कि वो किस स्कूल में स्कूल के अंडर में आती है, क्योंकि हर स्कूल की अपनी खासियत थी। जैसे कि राजस्थानी स्कूल अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कूल है, तो उसके जो सब डिविजन्स हुए, कुछ स्कूल केवल कोर्ट सीन्स के लिए जाने जाते थे, कुछ स्कूल्स केवल हंटिंग सीन्स के लिए जाने जाते थे, कुछ अपनी रिलीजियस थीम्स के लिए जाने जाते थे, कुछ में 12 मासा मतलब 12 सीजन्स या रागमाला। राग क्या होता है? म्यूजिक। म्यूजिक की जो सीरीज होती थी उन सीरीज पे पेंटिंग की सीरीज बनाई जाती थी, तो उनको हम जानेंगे। इसके अपार्ट लव सीन्स, लेजेंडरी स्टोरीज, इसके साथ साथ हमारी जो एपिक्स हैं, रामायण, महाभारत, इनके सीन्स को कैसे अपने कोर्ट में राजा पेंट करवाते थे और क्यों करवाते थे और क्या क्या खासियत रखते थे। और भी साथ में राजस्थानी के कलर्स कैसे होते थे, कलर्स किस तरीके के बनाए जाते थे, क्या वो नेचुरल कलर यूज़ करते थे, क्या वो ब्राइट कलर यूज़ करते थे, या वो डल कलर यूज़ करते थे, कूल कलर यूज़ करते थे या मॉम कलर यूज़ करते थे। तो ये सब हम उसमें देखेंगे। ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपका राजस्थानी स्कूल के बारे में। अब मैं आपको फीचर्स बताने वाला हूँ कि क्या फीचर्स रहे हैं। ये पॉइंट्स आप खास तौर पे नोट करके रखिएगा, फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल, क्योंकि अगर आप आंसर्स कंपाइल करेंगे, अगर इंट्रोडक्शन में किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन अबाउट द राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट एंड एक्सप्लेन इट्स एनी वन आर्ट वर्क, तो सबसे पहले आपको राजस्थानी स्कूल डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये स्कूल डेवलप हुआ, धीरे धीरे कहाँ बढ़ा और किस सेंचुरी में बढ़ा, कौन सा उसका मेन सेंटर रहा है, क्या उसका आर्टिस्ट रहा है, क्या उसके सब स्कूल रहे हैं, एंड देन फर्दर जो पेंटिंग आपको केस स्टडी में दी गई होगी आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल। जैसा कि मैंने आपको बताया फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल, तो अब हम देखते हैं फीचर्स क्या रहे हैं हमारे राजस्थानी स्कूल। फीचर्स और राजस्थानी, फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल, ये आपको ध्यान रखना है
कि मेनली राजस्थानी स्कूल जो था वो एक हिंदू आर्ट का स्कूल था, ठीक है। इसमें हिंदू रिलीजन से रिलेटेड, हिंदू कल्चर से रिलेटेड, राजपूत कल्चर से रिलेटेड और उनकी लाइफ स्टोरी से रिलेटेड पेंटिंग्स हमें ज़्यादातर देखने को मिली है। तो पहला फीचर क्या, फीचर्स कह सकते हैं या फिर उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स कह सकते हैं कि जो डिस्टिंग्विश करती हैं उसको बाकी सब्जेक्ट से या बाकी जो स्कूल्स में हैं उनसे। सबसे पहला सेंटिमेंटल फेसेस। अपने एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता था राजस्थानी स्कूल। फेसेस पे कैसे एक्सप्रेशन देते हैं, कैसे उस सब्जेक्ट से रिलेट करना है, कोई भी स्टोरी है उसको दिखाने के लिए उसके आइज के फॉर्म, उसका नोज का फॉर्म या उसका पूरा फेशियल फॉर्म ऐसा बनाते थे कि वो अपने सेंटिमेंट्स को वो आर्ट वर्क अपने आप में ही कंप्लीट रखे, अपने आप में ही एक्सप्लेन करते। दूसरा है शार्प फेसेस। जो फेसेस होते थे उनके शार्प होते थे, मतलब पॉइंटेड फेसेस होते थे, लंबी नाक होती थी, ये भी उसका एक फीचर है, ठीक है, पॉइंटेड नोज। और उनकी जो आई लैशेज होती थी वो किस तरीके की होती थी, अलग लंबी होती थी, आईज लंबी होती थी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर। अगला है पोटेंशियल अंडरलाइनिंग। पोटेंशियल अंडरलाइनिंग मतलब अपने हर आर्ट वर्क में वो आउटलाइंस, अंडरलाइंस ये सारी चीज़ें देने की कोशिश करते थे और डिटेल्स को अलग करते थे, वो डिस्टिंग्विश करते थे। हाथ की ड्राइंग है तो हाथ का जो फोल्ड है, जैसे कि ये, तो यहाँ से फोल्ड्स देंगे, यहाँ पे लाइट एंड शेप में दिखा के लाइन का यूज़ करके अपने फीचर्स, अपने आर्ट वर्क्स में डिटेलिंग देते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा, चौथा, इट इज यूज ऑफ प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स आपको पता है क्या होते हैं? तो प्राइमरी कलर्स जो थे वो उनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था कि वो प्राइमरी कलर्स का यूज़ करते थे। और आप देखेंगे कि उनकी ज़्यादातर पेंटिंग में प्राइमरी कलर टोन्स का ही यूज़ हुआ है, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ब्लू हो, चाहे वो येलो, यही कलर टोन्स का यूज़ करा गया। और इन्हीं का, हाँ, इनके टिंट्स और शेड्स का यूज़ करा है, इन्हीं को लाइट करके और इन्हीं को डार्क करके। हमें ये भी पता है कि राजस्थानी फील्ड्स में या राजस्थानी आर्टवर्क्स में जो बैकग्राउंड दिखाते थे वो सूखा दिखाने के लिए, मतलब उसके एनवायरनमेंट से रिलेट करता हुआ दिखाने के लिए वो येलो चीज़ का, येलो कलर का ज़्यादा यूज़ करते थे और वैसा ही उनका कोड लाइफ में आता था। तो ये तो थे हमारे क्या फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल। अब हम देखते हैं थीम्स, क्या क्या थीम रहे हैं उनकी पेंटिंग। कोड सीन्स, कोर्ट सीन्स। कोर्ट कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वाला कोर्ट नहीं। कोर्ट मतलब दरबारी चित्र, मतलब जो राजाओं के दरबार होते थे, ठीक है, राजाओं के अलग अलग दरबार रहे हैं तो उनकी दरबार की जो लाइफ होती थी उनको दिखाना कि राजा कोई अपनी दरबार सजा के बैठा है, वहाँ मंत्री बैठे हैं, कोई आ रहा है उनसे मिलने, तो ये लाइफ को भी डिपिक्ट करते थे। आप मूवी में देखा होगा राजा अपनी दरबार में तलवार उठा कैसे बैठा हुआ है, तो ये भी एक खासियत थी हमारे राजस्थान के स्कूल की पेंटिंग की। आप अभी कभी राजस्थान जाएँ, आपको वहाँ के महलों में ऐसी पेंटिंग्स बहुत सी देखने को मिलेगी कि राजा तलवार लेकर खड़ा हुआ है और एक पोज देकर उसकी पेंटिंग बनाएंगे, और भी अलग अलग चीज़ है। दूसरा है रिलीजियस प्रोसेशंस। रिलीजियस प्रोसेशंस मतलब कोई भी रीति रिवाज या रिलीजन से रिलेटेड कोई पूजा हो रही है, ये ऐसे ऐसे करके जो टॉपिक्स रहे हैं इनके ऊपर भी पेंटिंग्स बनाई गई है बहुत सारी। अगला है थीम्स रिलेटेड टू अवर स्क्रिप्चर्स, जो कि थी थीम्स ऑफ रामायण एंड कृष्ण लीला। ये आपको ध्यान रखना है, रामायण और कृष्ण लीला तो सबसे इंपॉर्टेंट था। कृष्ण जी से रिलेटेड तो सबसे ज्यादा पेंटिंग बनी है राजस्थानी स्कूल। देन कुछ और भी बुक्स रही हैं, जैसे कि चौर पंचाशिका, रागमाला, बारहमासा, अलग अलग थीम्स को अलग अलग बुक्स में लिखा गया है, तो उनसे रिलेटेड आर्टवर्क भी हमें देखने को मिलते हैं। अगली है कोई एक बुक और है, गीत गोविंद। गीत गोविंद, ये आपके टॉपिक्स में आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखो आर्टवर्क आपके अलग है, ये टॉपिक आपको हेल्प आउट करेंगे आपके आंसर को इंक्रीज करने में, वेटेज बढ़ाने में, आंसर का डिटेल्स बढ़ाने में। केवल पेंटिंग को समझाना ही इनफ नहीं होगा, कुछ फीचर्स, कुछ थीम्स आपको रिलेट करने पड़ेंगे साथ में अपने आंसर की हेल्प को, मतलब हेल्प आंसर को आगे लंबा करने में। 30 मार्क्स का पेपर है,
लिमिटेड क्वेश्चन है, लिमिटेड आंसर लिखना है, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पॉइंट याद रहे तो आप अपने पेंटिंग के फीचर्स में भी इन पॉइंट्स को डाल सकते हैं, क्योंकि वो उस टॉपिक से रिलेटेड ही है। अगला है द ग्लो ऑफ डेजर्ट। ये तो एक इंपॉर्टेंट फीचर रहा है, मैंने आपको पहले बताया। राजस्थान है, सूखा एरिया है, तो चमक थी वहाँ पर, रेता की चमक है, उसके मौसम की चमक, पीलापन। तो ये ग्लो ऑफ डेजर्ट को लगभग ज़्यादातर पेंटिंग्स में देखते हैं, इवन सूखे पेड़। ऐसे भी टॉपिक्स में हमें बहुत सारे देखने को मिले। ये अपनी पेंटिंग को एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते थे, एक सीन क्रिएट करने के लिए। अगला है द स्टोरीज, सम लव स्टोरीज सच एज लैला मजनू, हीर रांझा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में भी है, भोला मारू। ये तो पेंटिंग आप पढ़ेंगे। अगला स्कूल जो सबसे पहला स्कूल है हमारा, उसमें नई टॉपिक पढ़ा है ढोला मारू यानी मारू रागी। तो ये एक आर्टिकल है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, लव स्टोरीज, लव सीन्स या लेजेंडरी स्टोरीज का रिलेट करा गया है यहाँ के थीम्स में। अगला है हंटिंग सीन्स। ये ध्यान रखना, राजस्थान के एरिया में कोई राजा शिकार पे जाते थे तो उसकी भी पेंटिंग्स बनाते थे। और जो कि कोटा है, कोटा स्कूल रहा है, वहाँ का वो उस स्कूल को अपनी हंटिंग सीन्स के लिए जाना जाता है। हंटिंग सीन्स वहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट रहे और बहुत डिटेल से बनाए गए। अगला है फेस्टिवल्स, अलग अलग त्योहारों को यूज़ करना, उसमें अपने थीम्स में डालना, अपने थीम्स को इंक्लूड करना, कैसे उनको सजाया जाए अपनी पेंटिंग्स को उस थीम से रिलेटेड, फेस्टिवल से रिलेटेड, वो यूज़ करा गया है। और हरम लाइफ्स, मतलब अपने राजाओं की जो रानियाँ होती थी, जो उनका एक लाइक अपना एक रूम होता था, वहाँ पे उसको हरम कहा जाता है। तो उस लाइफ को अपनी पूरी डेली रूटीन को डिपेंड करते हैं। तो ये थे आपके राजस्थानी स्कूल के थीम्स। तो आज हमने क्या देखा है दोनों चीज़ों में, राजस्थानी स्कूल के थीम्स और राजस्थानी स्कूल के फीचर्स। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इट विल बी द डिवीजन ऑफ ऑल द स्कूल। देखो आपके सिलेबस में केवल 3 या 4 स्कूल दे रखे हैं, लेकिन आपको उसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि क्या है। आज हम इस क्लास में केवल इस क्लासिफिकेशन तक पढ़ेंगे एंड देन फर्दर वीडियो में मैं आपको आपके जो आर्ट वर्क्स हैं उन आर्ट वर्क से स्कूल के अकॉर्डिंग तो हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थानी स्कूल। देखो आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़े हैं ना, जो आपके सिलेबस में है, वो सब स्कूल्स को दिखा रखा है, लेकिन जो मेन उसके स्कूल रहे हैं, फिर उसके अंदर जो डिवीजन रहे, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए ताकि आपको एक लोकेशन याद रहे कि हाँ इस जगह पे ये है और ये इसका फीचर है। अगर आपने ओवरऑल उस स्कूल को याद कर लिया ना, आपको पूरी पेंटिंग याद हो जाएगी कि क्या उस स्कूल का फीचर है, क्या उस सब स्कूल का फीचर है। तो जो भी है, जैसे ये हमारा राजस्थान, ठीक है, इसके 4 सब स्कूल रहे। ये आप देखना, मेवाड़, मारवाड़, मुंडार और हड़ौती। ये शायद आपने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि कहीं आपकी बुक में नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस यही है, ये 4 मेन स्कूल रहे हैं जिनके अंदर बाकी सब स्कूल आते हैं, जैसे कि किशनगढ़ हो गया, कोटा हो गया, जयपुर हो गया, अलवर हो गया, उनियारा हो गया, ये सारे। तो पहला जो हमारा मेवाड़ है, आपने मेवाड़ पढ़ा था, उसके अंदर नहीं पता। तो पहला जो मेवाड़ है, मेवाड़ के भी 3 सब डिविजन हैं, दैट इज उदयपुर, उसके बाद है देवगढ़ और नाथद्वार। उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वार। आपने जो पेंटिंग पढ़ी है, जो पढ़ेंगे मारू रागी, वो कहाँ की है? आपने सिलेबस में मेवाड़ स्कूल पढ़ा, लेकिन वो किसकी है? उदयपुर। तो साइड में आपके अंडरलाइन करके उदयपुर ब्रैकेट में दिया गया होता है। अब आपको समझ में आएगा कि वो किस मेन स्कूल की है, देन उसका सब स्कूल क्या है, इट इज उदयपुर। नेक्स्ट इज मारवाड़, इसका पहला कौन सा स्कूल है? जोधपुर एक स्कूल है, ये इससे रिलेटेड भी आपकी पेंटिंग है। देन बीकानेर, उसके बाद है किशनगढ़ और लास्ट में अजमेर। किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड आपकी सिलेबस में पेंटिंग दी गई है। तो चारों तो रहे, हम इन्हें याद कैसे रखें? भाई इतना कंफ्यूजिंग है, इतने सारे नाम हैं, आप थोड़ा क्लू बनाओ अपने लिए। जोधपुर
भाई जोधपुर इज वन ऑफ द फेमस सिटी ऑफ राजस्थान। बीकानेर, यहाँ का बीकानेर वाला खाने वाला फेमस है, खाना वहाँ का फेमस है बहुत ज़्यादा। देन किशनगढ़, किशनगढ़ इसलिए भी फेमस है क्योंकि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टवर्क है, दैट इज राधा बनी नहीं। और इस स्कूल से रिलेटेड ही वो पेंटिंग ऐसी है जिसका एक पोस्टल स्टैम्प भी बनाया गया था, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोस्टल स्टैम्प बनाया था। देन इज अजमेर, अजमेर याद रखो, अजमेर शरीफ की जगह, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्लेस है राजस्थान में। तो ये थे आपके सब स्कूल्स मारवाड़ स्कूल। देन कम्स द ढूंढार स्कूल, ढूंढार, इसको ढूंढने चले गए, ठीक है, ऐसे करके याद करो भाई, कोई ना कोई रूल तो बनाना पड़ेगा आपको याद करने के लिए, रट सकते हो तो रट लो, लेकिन आंसर सही लिखना बस उसका। तो पहला जो ढूंढार का स्कूल है इट इज जयपुर, और इससे रिलेटेड एक आर्टवर्क है जो कि है भरत मीट्स राम एट चित्रकूट। इसको मैंने क्यों ऐसे बना रखा है कि राजा रामचंद्र की जयपुर, ठीक है, जयपुर कहाँ से है, जयपुर से है, और कौन सा स्कूल है, भरत मीट्स राम एट चित्रकूट। आप आगे चल के जब मैं समझाऊंगा इस टॉपिक को तो आप इसको ऐसे और भी कुछ क्लूज बता दूंगा जिससे आपको ये याद हो जाए। देन कम्स द अलवर, ये इतना इंपॉर्टेंट स्कूल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं रहा है, मेन आपका जयपुर स्कूल रहा है। देन कम्स द शेखावटी, शेखावटी स्कूल जो था वो अपनी मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए बहुत जाना जाता है, शेखावती स्कूल, इवन मिनिएचर एज वेल एज द फ्रेस्कोस, मतलब फ्रेश वॉल पे बनाई गई पेंटिंग्स, उनके लिए भी जाना जाता है शेखावटी स्कूल ऑफ आर्ट। देन कम्स द हड़ौती, हड़ौती क्या था भाई, नाम में ही कुछ कुछ हैवीनेस दिख रही है, तो ये आपका स्कूल ऐसा रहा है जहाँ पे लड़ाई के सीन्स, जो मैंने आपको बताया ना, कोटा, कोटा एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कूल रहा है, वहाँ पे फाइटिंग सीन्स या हंटिंग सीन्स से रिलेटेड सीन्स बने हैं, तो हड़ौती इज वन ऑफ दैट स्कूल एंड द मेन सब स्कूल इज कोटा। बूंदी, ये बूंदी खाने वाली बूंदी नहीं है, ठीक है, बूंदी एक स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ आर्ट रहा है। एंड लास्ट इज झालावाड़, झालावाड़। तो ये स्कूल रहे हैं और सब स्कूल रहे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, आपके सिलेबस से रिलेटेड इसमें कौन कौन से स्कूल है वो आप फर्दर पेंटिंग्स पढ़ेंगे, लेकिन आपको डिटेल दी जाएगी। आपको ये कैसी लगी क्लास हमें कमेंट जरूर देना, और फर्दर आपको वीडियोस टॉपिक वाइज यहाँ पे मिलती रहेगी रेगुलरली, और मैं कोशिश रहेगी कि इन ही डेज में आपकी मैं वीडियोस और सर्कुलेट करूँ। तो प्लीज़ आप अपने व्यूज़ ज़रूर देना, आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज है, आप मुझे शेयर कर सकते हैं, आप अपने मैसेजेस मुझे शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं, एंड प्लीज़ गिव योर रिव्यूज़ कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी आपकी वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू।